इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बीच हिजबुल्लाह का बयान सामने आया है। लेबनान की धरती से लगातार इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट हमले कर रहे हिजबुल्लाह में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कमांडर ने यह कह दिया है कि वह युद्ध को बढ़ावा देना नहीं चाहता। लेबनान में हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी शेख नईम कासिम ने कहा, हम लेबनान की दक्षिणी सीमा पर अपनी महीनों से चली आ रही गोलाबारी को तेज नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इजराइल की ओर से कार्रवाई होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह में कासिम समूह के सर्वोच्च नेता हसन नसरुल्लाह के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नईम कासिम ने कहा कि इजराइल हमास की 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू होने के बाद लेबनान सीमा पर बड़े तनाव के बीच इजराइल और अमेरिका दोषी हैं। इजराइल के हमलों में दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों लोग मारे गए और इजराइल लेबनानी सीमा के दोनों ओर हजारों नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतने लंबे समय तक चलेगा। हमने नहीं सोचा था कि नेतन्याहू इतने मूर्खता के काम करेंगे और न ही हम बाइडेन और दूसरे पश्चिमी देशों को इतना नासमझ समझते हैं। कासिम ने ईरान के हमले पर कहा कि तेहरान स्पष्ट रूप से बोला है कि वे युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने अपने दूतावास पर हमले का जवाब दिया है। कासिम ने 3 अरब देशों जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई की चुप्पी की भी बड़ी आलोचना की। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को हिजबुल्लाह का समर्थन है और इस समूह के पास ड्रोन और एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइलों के अलावा तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं। हिजबुल्लाह शिया मुस्लिमों का समूह है जिसका गठन 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनानी गृह युद्ध के दौरान हुआ था। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान ये सक्रिय था। हिजबुल्लाह ने इजरायली बलों को खदेड़ने के लिए एक मिशन चलाया था। अमेरिका हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन भी मानता है। इजराइल के गाजा में हमले के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद पड़ा था। पहली बार 8 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल के विवादित सीमा क्षेत्र पर हमला करते हुए हिजबुल्लाह ने हमास के साथ एकजुटता का ऐलान किया था। हिजबुल्लाह ने बुधवार को उत्तरी इजराइल पर एक मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें 14 इजरायली सैनिकों समेत 18 लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इसे इजराइल की ओर से एक दिन पहले किए गए हमले का बदला कहा था, जिसमें उसके 2 कमांडर भी मारे गए थे। बहरहाल अब हिजबुल्लाह के स्वर बदले नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इजरायली हमलों से अब हिजबुल्लाह की अकड़ ढीली हो गई है। बहरहाल देखना यह होगा क्या वाकई युद्ध रुक पाता है या नए स्वरूप में बढ़ता चला जाता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।